अस्सलाम वालेकुम डियर ब्रदर्स सिस्टर्स एंड फैमिली मेम्बर, इट्स मी अब्दुल वहाब विद न्यू एपिसोड। दोस्तों, कभी कभी जब हम ऑफिस में जॉब कर रहे होते हैं तो हमें लगता है कि अगर हम ऑफिस जॉब की बजाय अपना काम शुरू कर दें, हम कोई चाय का जो है वो ढाबा खोल लें, कोई बिरयानी का ठेला लगा लें या आलू के चिप्स बेचने शुरू कर दें तो हम बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकते हैं। हम गली के नुक्कड़ पे बिरयानी की एक छोटा सा स्टॉल खोल लें तो एक लाइन लग जाएगी लोगों की। और अगर हमारा बॉस भी हमें कुछ कहता है तो हमारे अंदर का एंटरप्रेन्योर जाग उठता है, हमारे अंदर का स्टार्टअप अंगड़ाई लेता है और हमें लगता है कि हम एलन मस्क साहब की शान में गुस्ताखी होगी, तो हम बड़ा माइंड करते हैं। और हमें जो हमारे दोस्तों से जब हम डिस्कस करते हैं, जो पहला मशवरा हमें दिया जाता है वो यही दिया जाता है कि आप कोई छोटा सा रिक्शा टाइप या छोटा सा इस तरह का उसमें बिरयानी का स्टार्टअप खोल लें। और जब कभी मैं पाकिस्तान जाता हूँ साल बाद, तो मेरे जो दोस्त मुझे मिलते हैं तो हम आखिर में घूम के यही प्लान होता है कि एक छोटा सा बिरयानी का ठेला लगा लिया जाए, तो या उसमें छोटा सा एक ट्रक, कोई मॉडर्न स्टाइल का, कोई नए तरीके से। लेकिन मैं इससे सोचता हूँ जब नए तरीके से कोई नई चीज़ इस तरह की जाएगी कि एक दफ़ा आपके पास डेली पाकिस्तान वाले आएंगे, एक दफ़ा आपके पास उर्दू पॉइंट वाले आएंगे, उसके बाद कौन आएगा? मेरे हिसाब से जिसको बिज़नेस का शौक है उसको बिज़नेस में ज़रूर जाना चाहिए। आई एम नॉट डिस्करेजिंग, लेकिन मेरे हिसाब से बिज़नेस एक साइंस है। डॉक्टर अमजद साकिब साहब की एक किताब है कामयाब लोग, उसमें ना वो एक हवाला देते हैं ये चिन्योट के शेखों का। उसमें वो 30 कामयाब लोगों की स्टोरियाँ बताते हैं जो पाकिस्तान के बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं। उसमें आज भी जो बड़े बड़े नाम हैं पाकिस्तान में बिज़नेस के, उनके नाम है। जो उस बुक में मैंने पढ़ा ना, 30 कामयाब लोग जो हैं, मतलब कामयाब लोग के जो 30 कैरेक्टर्स हैं, उन सब की स्टोरी पढ़ने के बाद ना जब मैंने देखा कि उन्होंने बिज़नेस को कैसे किया, उसमें मैंने ये एनालाइज़ किया कि जो उनमें ना 4-5 जो चीज़ें थी वो बड़ी मुश्तरक थी। और उन्होंने अपने बच्चों को पढ़ने के लिए बाहर भेजा, खुद वो बिज़नेस में रहे। उनमें एक जो चीज़ थी ना, इत्तेफाक, बड़ी ज़बरदस्त चीज़ थी। उन्होंने अपने एक तो भाइयों में आपस में बड़ा इत्तेफाक रखा, दूसरा अपने बच्चों को पढ़ने के लिए बाहर भेजा, और वो इत्तेफाक से चलते रहे, एक दूसरे को ओबे करते रहे। मतलब उनमें कोई क्लैश नहीं थे, कोई कम्प्लेक्स नहीं था, कोई ग्रीड नहीं थी। और उनको एक गिला था, एक लेवल पे आके उनको एक गिला था। इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि मुझे एक गिला हमेशा रहा कि हमारे जो बच्चे हैं उनके अंदर वो इत्तेफाक पैदा नहीं हो सका। मिसाल के तौर पे कहते हैं हम भाइयों में इत्तेफाक था, हमारे बच्चे भी ठीक रहे, लेकिन जो तीसरी नस्ल आई ना, जो बाहर से पढ़ के आई, वहाँ से उन्होंने बिजनेस को डिवाइड कर दिया, वहाँ से हमारा सवाल शुरू हो गया। मतलब कामयाब लोग 3 नस्लों तक भी इस बिज़नेस को चलाने के बाद वो कह रहे हैं कि अभी भी वो मतलब बिलियनियर हैं, और लेकिन कह रहे हैं कि यहाँ पे हमारा थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया, अगर हम अभी भी सही तरह से कामयाब और हो सकते थे अगर हमारा बिज़नेस इस तरह से कनेक्ट रहता और हमारी फैमिली डिवाइड ना होती। लेकिन एट द सेम टाइम हमारे साथ क्या होता है, हमारा मतलब आप देख लें, हम एक नस्ल के साथ भी मिलके नहीं चल सकते। तो मतलब एक तो कामयाब लोग में उन्होंने ये बात बताई है। और दूसरी तरफ क्या होता है कि उनको वही माहौल मिलता है, उनके घर में बिज़नेस का माहौल होता है। वो सुबह दोपहर शाम उसी बिज़नेस की टॉक्स पे रहते हैं, हर वक्त बिज़नेस डिस्कस हो रहा होता है, तो उनके जहन में यही चीज़ें पैदा होती हैं। इसमें ज़रूरी नहीं है कि नौकरी से बिज़नेस शुरू करने के लिए नौकरी से मुतनफ़र होना ज़रूरी नहीं है। हो सकता है एक शख्स है वो नौकरी में इतना बड़ा डफर हो और वो बिज़नेस में उससे भी बड़ा फेलियर साबित हो जाए, और लेकिन ऑफिस में क्या है, एक टीम वर्क है, एक इन्वायरमेंट है, उसकी वजह से हो सकता है उसका काम चल रहा हो, उसकी मतलब एक फ्लुएंसी हो, उसमें चीज़ें चल रही हों, मूव कर रही हों, लेकिन बिज़नेस में वो बिग फेलियर हो और जो उसने थोड़े बहुत पैसे जमा किए हैं वो भी ज़ाया हो जाए। मोटिवेशनल स्पीचेस सुनना कोई बुरी बात नहीं है, बहुत अच्छी बात है, सुननी चाहिए। इससे इंसान के अंदर नेगेटिविटी जो है वो ख़त्म होती है, इंसान के अंदर अच्छे अच्छे जज्बात आते हैं, इंसान को आगे बढ़ने में और अच्छा लगता है, इंसान को लगता है कि मैं अपनी ज़िंदगी में बेहतरी लाऊं, कैसे आगे से आगे जाऊं, तो ये बहुत अच्छी बात होती है। लेकिन कुछ चीज़ें अमलन मुमकिन नहीं होती। मिसाल के तौर पर अगर हम आलू वाला, एक बंदा आलू के चिप्स बेचता है, एक चाय फरोश है, अगर हम उनके घर चले जाएँ, जाके देखें, जो हमारी बहुत बड़ी इंस्पायरेशन है, उनके घर जाके देखें वो किस माहौल में रहते हैं, उनके बच्चे किन स्कूल्स में पढ़ते हैं और उनका म्यार ज़िंदगी क्या है, फिर हम अपने आप को कंपेयर करें कि हाँ यही हम काम करने जा रहे थे, एक अच्छी खासी नौकरी को लात मार के हम ये काम करने जा रहे थे, जो ये कहीं ना कहीं मुझे लगता है थैंकलेसनेस है। और कुछ ना मतलब हम ओवर एक्सपेक्टेशन है, जो हम कुछ चीज़ें सुन के हमारे अंदर एकदम से हमारा एलन मस्क जागता है, हमारा स्टार्टअप जागता है, तो कुछ चीज़ें अमलन मुमकिन नहीं है। मिसाल के तौर पे अब आपका ज़रूरी नहीं कि आपने अगर कोई बिज़नेस स्टार्ट करना है तो आप नौकरी से मुतनफ़र हो जाएं, क्योंकि जब आप बिज़नेस स्टार्ट करेंगे हो सकता है अल्लाह करे खैर आपका बिज़नेस इतना ज़्यादा ग्रो कर जाए और आपको भी नौकर रखने पड़े, आपको मुलाजमीन रखने पड़े। इसका मतलब ये तो नहीं है, एक जॉब भी एक ज़ाहिर एक माशरा है, उसका एक सिस्टम है, तो उसमें आप के बिज़नेस भी हैं, जॉब्स भी हैं, हर चीज़ का एक अपना मतलब रोल है, हर चीज़ की एक अपनी डायनामिक है। तो जो जॉब कर रहे हैं उनके लिए ठीक है, अगर वो कोई बिज़नेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं उसकी वो रियाजत करें, वो सीखें, फिर स्टार्ट करें और अल्लाह ताला उनको उसमें कामयाबी करे। लेकिन नौकरी से मुतनफ़र होना ज़रूरी नहीं है कि आप कहें जी ये तो बिल्कुल ऐसे है, दोनों का कंपैरिजन नहीं हो सकता। एक ज़ाहिर बिज़नेस इज़ बिज़नेस, उसमें एक अपनी बरकत है, जॉब है वो एक और चीज़ है। कुछ लोग हैं वो जॉब
वो बिज़नेस नहीं कर सकते। वो बेचारे, ना उनके पास फाइनेंस है, ना उनके पास इतने रिसोर्सेज हैं। वो बेचारे पढ़े लिखे हैं, जॉब कर रहे हैं, लेकिन हर वक्त अगर वो इस तरह की चीज़ों में, इस तरह की थॉट्स में रहेंगे तो वो उल्टा डिप्रेशन में जाते हैं। तो आपको नौकरी से मुतनफ़र बिल्कुल होने की ज़रूरत नहीं है अगर आपने बिज़नेस स्टार्ट करना है। अगर बिज़नेस स्टार्ट करना है तो आप उसको सीखें, आप करें, इंशाल्लाह अल्लाह आपको कामयाब करें। दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।